अपने एक दिवसीय आकस्मिक निरीक्षण के लिए जनपद में पहुंचे विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मेडिकल कॉलेज की निर्माण की प्रगति का जायजा लिया, ट्रॉमा सेंटर में चल रही चिकित्सीय व्यवस्थाओं व सीटी स्कैन मशीन का निरीक्षण किया। वहीं जिला चिकित्सालय में चल रही चिकित्सीय व्यवस्था का जायजा लेते हुए अनुपस्थित चिकित्सक व पैथोलॉजिस्ट पर कार्रवाई हेतु मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सलिल श्रीवास्तव को निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा राम यज्ञ मिश्रा अपने एक दिवसीय औचक निरीक्षण के लिए गुरुवार को सुल्तानपुर पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सलिल श्रीवास्तव व अन्य अफसरों के साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग का जायजा लिया। निर्माण प्रगति धीमी होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यदायी संस्था के मैनेजर से वार्ता कर अगले 6 माह में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को बनाकर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जिससे यहां शैक्षणिक व अन्य कार्य प्रारंभ किए जा सके। इसके पश्चात काफिले के साथ वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां चिकित्सीय व्यवस्था के साथ साथ चल रही सीटी स्कैन मशीन का भी जायजा लिया। जिले भर से आने वाले मरीजों के सीटी स्कैन से जहां वे संतुष्ट नजर आए, वहीं जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान अपनी सीट से गायब एक चिकित्सक व पैथोलॉजिस्ट पर एक तीमारदार की शिकायत पर प्रिंसिपल से कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य महकमा व चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कॉलेज के लिए एक हो रहे हैं। जल्द ही जिले को एक रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा, जिससे अल्ट्रासाउंड में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। ज्ञापन देने आई आशा बहुओं ने उनके मानदेय और स्वास्थ्य केंद्रों पर उनके लिए एक कक्ष की मांग की गई, तो शासन द्वारा उसकी व्यवस्था कराने के लिए विशेष सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया। वहीं यह भी निर्देशित किया गया कि गांव-गांव आशा बहु तैनात है, प्रयास करें कि सभी महिलाओं की डिलीवरी व इलाज जिला महिला चिकित्सालय में ही हो। उन्होंने बीच में मरीजों को इधर उधर बरगला कर निजी चिकित्सालय में ले जाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। विशेष सचिव के निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। वहीं बेतरतीब खड़े वाहनों को ठीक करने को लेकर स्टैंड के ठेकेदार हाँफते रहे। विशेष सचिव के दौरे की सूचना से अस्पताल में दिखाई देने वाली निजी एम्बुलेंस भी रफू चक्कर हो गई। बताते चले कि विशेष सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा पूर्व में जिले में मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जिला महिला चिकित्सालय में 5 तल्ले की बिल्डिंग, ट्रॉमा सेंटर, सीटी स्कैन मशीन, नई इमरजेंसी समेत कुड़वार के बरासिन के कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण को मंजूरी मिली थी और उसे पूरा करने के कार्य इन्हीं की देखरेख में प्रारंभ हुए थे। विशेष सचिव के अगले दौरे पर निकल जाने के बाद जिला चिकित्सालय प्रशासन ने राहत की सांस ली। मेरा उद्देश्य आज जो यहाँ का भ्रमण का था, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, जो संस्था सरकार की विशेष ड्रीम में है कि हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय होना चाहिए और उसको जल्दी से बनाया जाए, जल्दी से फंक्शनल किया जाए, तो उसका मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पर काफ़ी कुछ कमियाँ पाई, उसको सही करने का निर्देश दिया। वहाँ के पीएम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, विकास को और उनके जो हेड हैं जाला जी, उनसे भी मैंने टेलीफोन पर बात किया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया हम सर इसको शीघ्र पूर्ण कराएंगे और जो कमियाँ हैं दूर करेंगे। हमारे प्रिंसिपल यहाँ काफ़ी एक्टिव हैं, ये रेगुलर भ्रमण करते हैं और जो भी कमी आएगी, जो भी आवश्यकता होगी, जल्दी उसको निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे और जो इनके स्तर का नहीं होगा, शासन के स्तर का होगा, वो मेरे पास भेजेंगे। वहाँ की ये बातें रहीं। फिलहाल निर्माण कार्य हमारा ठीक चल रहा है। थोड़ा टाइम बाउंड था, उसमें शिथिलता है, थोड़ा उनको कड़ा किया गया है कि हमें अब अधिक समय नहीं लेना है, विदिन 6 मंथ हमें मेडिकल कॉलेज हैंडओवर करें ताकि हम जनता की सेवा करें। दूसरा, मैंने यहाँ की ओपीडी का निरीक्षण किया। ओपीडी में लोड काफ़ी है, पेशेंट्स काफ़ी हैं, डॉक्टर्स भी हमारे उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। 1-2 डॉक्टर, जैसे पैथोलॉजी था वो किसी दूसरे लैब में गया हुआ था और एक हमारे डॉक्टर आर्थो के थे, वो अनुपस्थित पाए गए। उनके विरुद्ध जो है शोकाज नोटिस जारी करने के लिए हमने सीएमएस को निर्देश जारी किया है। और जो पैथोलॉजी में थे, वहाँ एक पेशेंट आया सम मिश्रा करके, उनको 1:30 बजे इमरजेंसी में सैंपल लेना था और 2:30 बजे तक, अभी तक मैं जब मैं आया हूँ अभी तक सैंपल नहीं लिया गया। उस पर हमें थोड़ा अनियमितता पाई हमने, तो हमने उनको भी शोकाज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ओपीडी में लोड है। डॉक्टर सीएमएस पुरुष चिकित्सालय और डॉक्टर सीएमएस महिला चिकित्सालय दोनों हमारे पास उपलब्ध हैं, प्रिंसिपल उपलब्ध हैं।
इनको हमने सजेस्ट किया है, निर्देश किया है कि भाई ये अपने स्तर से पूरा प्रयास करें, जनता की पीड़ा को समझें और अपनी पीड़ा समझें। जो भी समस्या आए, जैसे भी आए, जहाँ से भी सॉल्व हो सके उस स्तर पर संपर्क करें। लोकल में हमने ये भी निर्देश दिया, आशा बहुओं का एक संगठन हमसे मिला, हमने उनसे ये भी कहा कि हमारे सारे पेशेंट, महिला पेशेंट जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय में आने चाहिए। आशाओं को आप निर्देशित करिए कि वे बीच में गैम्बलिंग न करें, उनको जिला चिकित्सालय में लाएँ ताकि उनकी चिकित्सा निःशुल्क हो सके, चीप हो सके, सुरक्षित हो सके। प्राइवेट में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारी जनता गरीब जनता है, उनका पैसा काफ़ी लग जाता है और घटनाएँ भी हो जाती हैं। यहाँ के कुछ हमारे चिकित्सक हैं जिनका संज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि ये लोग भी इतर काम करते हैं, जिसको हमने CMS को और प्रिंसिपल को भी निर्देश दिया है कि इस पर कड़ाई से निगाह रखें और OPD के टाइम पे कोई भी चिकित्सक अपना कक्ष छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इमरजेंसी में कोई छुट्टी लेना है तो CMS से या प्रिंसिपल से छुट्टी लेके जाएगा ताकि उसके यहाँ पर कोई अरेंजमेंट की व्यवस्था की जा सके। अभी हमें जाना है प्रतापगढ़ और अमेठी, वार्ड नहीं देख पाए, फिर भी जहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट से मैंने बात किया, वो संतुष्ट हैं कि हाँ हमारी यहाँ पर हमारा इलाज ठीक चल रहा है। और नए हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं सलील श्रीवास्तव, ये मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। CMS भी हमारे यहाँ पे एक्टिव है, महिला चिकित्सालय के और पुरुष चिकित्सालय के दोनों एक्टिव हैं। दोनों पद अभी हमारे PMS के हैं, ये जिला चिकित्सा शिक्षा के नहीं हैं, ये चिकित्सा स्वास्थ्य के हैं। अब चूँकि ये पूरा का पूरा चिकित्सा शिक्षा में आ गया है तो यहाँ पर हम रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया है, तो भिन्न भिन्न विभागों के फैकल्टी भी में हम तैनात करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे। और जो जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि उनको हम पूरा करेंगे। कभी कभी डॉक्टर्स जो है आते हैं और चले जाते हैं, तो उसको भी हम ख़त्म करने के लिए कुछ पॉलिसी लाएंगे, जिससे कि वो उनको इसमें रुचि हो, इस काम को करने में, उनको कुछ स्टाइपेंड या उनका कुछ भत्ता या उनको कुछ अतिरिक्त कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए शासन विचार कर रहा है। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जो माननीय मुख्यमंत्री के महोदय से कैबिनेट में जाए, अप्रूव हो और हमारी जनता के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाए, तो एलोपैथ में हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। कुल मिला करके हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और भविष्य में भी इसके अच्छे परिणाम आएंगे।